से पहले सीएम शिवराज का दावा, एमपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी बहुमत के साथ सत्ता में करेंगे वापसी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये कहा गया। हालांकि एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं, लेकिन जो असली पिक्चर है वो कल सामने आएगी। पिक्चर कल क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसी बीच अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने जीत के दावे लगातार सामने आ रहे हैं। इधर कभी सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आते हैं कि एमपी में बनेगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी। उधर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अलग अपने दावे हैं। तो क्या कुछ सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है, वो आप एक बार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसी बीच मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं वो जुड़ चुके हैं। गेस्ट का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका। अखिलेश सोलंकी भोपाल से जुड़ रहे हैं, अमर सदाना रायपुर से, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश, आपके पास में सबसे पहले आ रही हूं, क्योंकि अभी आपने सुना होगा सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहते हुए कि मध्य प्रदेश में बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने बहुत प्यार दिया है। या यूं कहें अखिलेश की अब यही रात अंतिम, यही रात भारी, अब बस एक रात की है सारी कहानी। कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरी पिक्चर कल तक क्लियर हो जाएगी। पलक, शिवराज जी कुछ कहें, कमलनाथ जी कुछ कहें, वो आप जानती हैं 1 महीने आपने भी मध्य प्रदेश की खाक छानी है और आपको पता है कि जमीन पर मुकाबला कड़ा है। दोनों ही दल जो है दावे अपने अपने करें, लेकिन जमीन पर लड़ाई बहुत तीखी है और अलग अलग रीजन जो है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह 3-4 बड़े एग्जिट पोल ने 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दी, उसके बाद कॉन्फिडेंस शिवराज जी का या पूरे बीजेपी का हाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सतर्क है और उनको लगता है कि ये साजिश है। साजिश के तहत एक तरह से ये इस तरह से एग्जिट पोल आए ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जाए। तो अब असली बात है कि एग्जिट पोल तो एक तरह का अनुमान है, एक तरह से टेक्नोलॉजी है, लेकिन असलियत जो है वो कल होगा सामने जब मतगणना होगी। और उसके पहले कॉन्फिडेंस दिखाना, चाहे वो शिवराज जी हो या कमलनाथ, तमाम लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा जो है वो कल होगी और नतीजे कल आ रहे हैं। और 17 को क्या हुआ उसका एक तरह से बानगी हमें देखने को मिलेगी। पलक, हमने जिस तरह से देखा, चाहे अलग अलग रीजन की जिक्र करें, चाहे महाकौशल हो, विंध्य हो और या ग्वालियर चंबल, ये 3 ऐसे बेल्ट है जहां से कांग्रेस को बहुत उम्मीद है। वहीं सेंटर इंडिया यानी कि भोपाल का रीजन और मालवा, निमाड़, यहाँ से बीजेपी बहुत उम्मीद कर रही है। तो अलग अलग बेल्ट से जो जितनी सीटें लेके आएगा, और शिवराज जी जिस तरह से बिल्कुल अखिलेश, कुल मिलाकर जो मुकाबला है बिल्कुल कांटे की टक्कर का मुकाबला इसको कह सकते हैं। अगर बात करें रायपुर की, अमर, रायपुर की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मुकाबला एकदम कांटे का है, मैंने खुद वहां पर पूरा एक एक सीट पर जाकर कवर किया, लेकिन रायपुर की जनता, रायपुर के मन में, छत्तीसगढ़ के मन में आखिर क्या है? देखिए, जो है मेन फैक्टर होता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर मेन फैक्टर होता है। बोलिए। अमर, बताइए आप। चलिए, अमर से हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, लेकिन हमारे साथ गेस्ट भी हमारे लगातार बने हुए। संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, लेकिन असली जो तस्वीर है वो कल क्लियर होगी। क्या कुछ आप कहेंगे? ने अपने मतों को पिटारे में बंद कर दिया है। अब ये खुलना बाकी है। उनको जिन जिन चीज़ों पे भरोसा था या जिस तरह की वो चाहते थे राजनीति करने वाले लोग हैं, सत्ता परिवर्तन हो या सत्ता में जो लोग हैं वो बने रहे, वो उन्होंने अपना मत दे दिया है। अब मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कई बार एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए हैं, तो ये एग्जिट पोल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जिसके पक्ष में होता है उसका मनोबल हाई होता है और वो आके इस तरह की बातें करते हैं, और दूसरे पक्ष के मनोबल को थोड़ा सा डाउन करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सतर्क दोनों पार्टियां अपने अपने जगह पे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि मामला बहुत नजदीकी का रहा तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार बनाने में माहिर है, और इससे पहले हमने कई बार देखा है और मुजाहरा उन्होंने पेश किया है कि किस तरह से
सीटों के तालमेल को या कमी को किस तरह से वो पूरा करते हैं। निश्चित तौर पे बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए ये मुश्किल का दौर रहेगा कि कैसे अपने खेमे को मजबूत रखें और कैसे उसको संभाल के रखें ताकि इधर उधर की बातें ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी से एक इस बात की भी गुंजाइश रहती है, हाँ यदि फासले यदि बड़े हुए तो मुझे लगता है कि तब फिर किसी भी पार्टी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने तरीके से कमर भी कस ली है, अपने अपने विधायकों को या अपने अपने जीते हुए प्रत्याशियों को एक अलग जगह पे ले जा करके पहले से ही, कल रात से ही इस बात की चर्चा है कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ ठहराने की बात होगी जब तक सरकार न बन जाए। तो अपने अपने तरीके से जितने मजबूती के साथ दोनों पार्टियों को लड़ना था, हाँ ये बात अलग है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव में, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2024 के आहट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। हालांकि हम वो सारे चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे जितने छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, लेकिन 24 के ऊपर निश्चित तौर पे इस चुनाव का असर तो रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल संजीव जी, लौटूंगी आपके पास। अमर, आप अपनी बात जरा पूरी करिए, तब आपकी आवाज में जरा कुछ प्रॉब्लम थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में डबल आ रही है आवाज़ दरअसल। अमर आप बोलते रहिए, आपको हम सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, अमर से हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्लिच यहां पर दिख रहा है। अखिलेश, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सीएम का फेस क्लियर नहीं रहा, तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या घाटे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए, बिना सीएम के भले बीजेपी गई पलट, लेकिन लास्ट के फेज में जब इलेक्शन के आखिरी दिन चल रहे थे, शिवराज जी की सभाएं आप देखिए, ताबड़तोड़ उन्होंने सभा की और जिस तरह से लाडली बहना का जिक्र किया। अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो इस योजना का एक तरह से बड़ा लाभ होगा। लेकिन बिना चेहरे के जाने का जो बड़ा कारण था कि जो कमजोर बेल्ट थे, चाहे ग्वालियर चंबल हो, वहां से नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे थे, महाकौशल जहाँ से आप खुद आती वहां से प्रहलाद पटेल लड़ रहे थे, तो बड़े चेहरे उतारे। या इंदौर में जो कठिन सीटें थी, इंदौर 1 बीजेपी नहीं जीतती रही, वहां से कैलाश विजयवर्गीय जीतने की कोशिश कर रहे थे। बड़े चेहरे उतार के एक तरह से हारी हुई जो आकांक्षी सीटें थी 100 से ज्यादा, उन पर कैसे जीत दर्ज की जाए। और अगर बड़ा डिफरेंस आता है जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहा है, तो ये बीजेपी की और अमित शाह की रणनीति कामयाब मानेंगे हम कि उन्होंने ठीक है अखिलेश, आपके पास लौटते हुए